हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उस प्रकारों में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और आज जो हम पढ़ेंगे वो है बाल अपराधी बालक, जो आज इस प्रकारों का अंतिम प्रकार है। तो हम आज पढ़ेंगे बाल अपराधी बालक, बीएड प्रथम वर्ष। अपना जो प्रकरण रहेगा बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक यानी वह बालक जो 18 वर्ष की कम आयु में अपराध करने लग जाए, उन बालकों को बाल अपराधी बालक कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि बाल अपराध का अर्थ, बाल अपराध का अर्थ, बाल अपराध का अर्थ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अपन जब समाज में रहते हैं तो समाज में कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ कानून व्यवस्था होती है। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो वयस्क हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो। उस कानून व्यवस्था का पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। यदि वयस्क उन बालकों की अवहेलना करके समाज विरोधी कार्य करता है तो वह अपराधी गिना जाता है। और यही अपराध अगर बालक करता है या किशोर अवस्था में किया जाता है तो उसको बाल अपराधी कहा जाता है। अब जिसे मैंने बताया कि समाज के द्वारा बनाए गए, मैं इस तरह से समाज के द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था को बालक विरोधी प्रवृत्ति से कार्य करें तो उन बालकों को बाल अपराधी बालक कहा जाता है। बाल अपराधी बालक कहा जाता है। यानी उन बालकों को क्या कहा जाता है? बाल अपराधी बालक कहा जाता है। यानी जो समाज के विरोधी कार्य करें, जो समाज में जो कानून व्यवस्था बना रखी है, जो नियम कायदे बना रखे हैं, उनके विपरीत कार्य करें, वो असामान्य हरकत करें और ऐसी हरकत करें जिससे समाज में कहीं न कहीं नुकसान हो, कहीं क्षति पहुंचे, तो ऐसे बालकों को हम बाल अपराधी बालक कहा जाता है। अपराधी कोई भी हो सकता है, जैसे बड़ा बुजुर्ग भी अगर वो कानून व्यवस्था के विरोधी काम करता है तो वो भी अपराधी होता है, और एक बालक भी अगर वो कार्य करता है तो वो भी अपराधी कहलाता है। लेकिन बाल इसलिए जो जोड़ रखा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक जो अगर ये कार्य करते हैं तो उनको बाल अपराधी बालक भी कहते हैं, या हम किशोर अपराधी बालक भी कहते हैं। और एक शब्द और आता है बाल अपचारी बालक, इसको बाल अपचारी बालक भी कहा जाता है। यानी जो कानून व्यवस्था के विरोधी कार्य करते हैं उनको बाल अपचारी बालक भी कहा जाता है। जो बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहारों के द्वारा करते हैं उन बाल अपराधी कहा जाता है। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध में आता है। अब ये बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं और इनकी जो हरकत होती है वो पूर्ण रूप से अपराध नहीं मानी जाती है,
और इन अपराधों में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे जैसे बाल अपराध, जैसे चोरी करना, उठाईगिरी करना, जेब काटना, धोखाधड़ी करना, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना और निरुद्देश्य भटकना और हत्या जैसे अपराध करते हैं। मतलब है कि ये इनके अपराध के कार्य होते हैं। और अपराध की मतलब इसको अपराध की पहली सीढ़ी मानी जाती है। 18 वर्ष के उम्र में जब ये कार्य करने लगते हैं तो अपराध की पहली सीढ़ी मानी जाती है, यानी शुरुआत होती है। तो ऐसे बालकों को, जो बाल अपराधी होते हैं, तो उनको कहाँ पे भेजा जाता है, जब इनको सजा मिलती है तो बंदी गृह या बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था होती है। मतलब इनको जेल में तो भेजा जाता है, लेकिन ऐसी जेल होती है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था होती है। वो अपनी सजा भी काटते हैं और अपनी शिक्षा को भी पूर्ण करते हैं और वहाँ पे पढ़ाई भी जारी रखते हैं। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी बालक। अब बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? बाल अपराध विज्ञान का जनक, मतलब इस चीज को लाने वाला है, इस चीज को सामने लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सीजर लाम्ब्रोसो। इनका नाम क्या था? सीजर लाम्ब्रोसो, जिन्होंने ये बाल अपराध विज्ञान का मतलब कि उनकी बात को आगे लाया, उनकी समस्या को आगे लाने वाले यही थे। तो इनको जनक माना जाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, जैसे वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा, वैलेंटाइन के अनुसार क्या थी इनकी, कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख है, किए जाने का उल्लेख करता है। ठीक है। अब इसके बाद में हिली के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, अपराधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराधी कहा जाता है। यानी वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, वे बालक कौन से कहलाते हैं? अपराधी बालक कहलाते हैं। ठीक है। अब ये इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले बाल अपराधी बालक पुष्ट मांसपेशियों से युक्त और आयताकृति के आकार के होते हैं। यानी पुष्ट, ये बालक कैसे होते हैं? यह बालक मांसपेशियों से पुष्ट होते हैं, यानी हष्टपुष्ट होते ही। ऐसे बालक क्या होते हैं? हष्टपुष्ट होते हैं, किसी प्रकार के शरीर से कमजोर नहीं होते हैं। इसके बाद में बाल अपराधी बालक स्वभाव से अशांत, शीघ्र उद्वेलित और विध्वंसकारक प्रवृत्ति के आक्रमण, मतलब ये बालक
आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा है, ऐसे बालक संदेही, देशपूर्ण तथा दुश्मनी का भाव रखते हैं। यानी यह बालक दुश्मनी का भाव रखते हैं, यानी हर किसी से झगड़ा करने की एक इच्छा रखते हैं कि भाई अगर इनका थोड़ा सा भी अगर नुकसान होता है तो वो झगड़ा करने के लिए उतारू रहते हैं। और ऐसे बालक में स्नेह तथा नैतिकता का अभाव होता है। यानी इन बालकों में स्नेह व नैतिकता का अभाव रहता है। और ऐसे बालक समस्याओं को सही तरीके से हल करने में कम रुचि लेते हैं। यानी यह समस्या को हल करने में रुचि कम दिखाते हैं। ऐसे बालक जो समस्या होती है उस समस्या को हल करने में रुचि इनकी कम होती है। तो ये थे अपने। उसके बाद बाल अपराध के कारण क्या है? बाल अपराध के कारण सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक कारण। दूसरा है आनुवांशिक कारण। तीसरा है पारिवारिक कारण। ठीक है। चौथा है सांस्कृतिक कारण। पांचवा है विद्यालय संबंधी कारण। और अंतिम है सामाजिक कारण। एक और है शारीरिक कारण भी हो सकता है। मतलब मनोवैज्ञानिक कारण वो है जिससे कई बार क्या होता है कि समाज के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण भी बच्चा बाल अपराधी का कारण बन जाता है। अनुमान से कहने कि अपने माँ बाप अगर वो चीज को कर रहे हैं तो बच्चे को भी वही सीखने को मिलता है। पारिवारिक कारण यानी कि मान लो एक आर्थिक स्थिति खराब हो, पिताजी अगर ड्रिंक करते हो तो इस तरह के भी बच्चों को प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक कारण भी ये इसका बाल अपराध का कारण है। विद्यालय संबंधी मतलब विद्यालय में उसको अगर सही तरह से प्रेम, सही तरह से शिक्षा, सही तरह से सलाह नहीं मिलती है और बच्चे से टीचर से अगर उसकी कोई दुश्मनी हो तो भी हो सकता है। सामाजिक कारण भी है। शारीरिक यानी अपने शरीर से भी परेशान हो तो भी वो बाल अपराध बन सकते हैं। अब अपराधी बालों के लिए शिक्षा। अपराधी बालकों के लिए शिक्षा मतलब ऐसे बालकों के लिए क्या शिक्षा हो सकती है? सबसे पहले है कि बालक को व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं आगे जाके ये कार्य कर सकूं और व्यवसाय चूज कर सकूं, मेरी आजीविका चला सकूं, 2 पैसे कमा सकूं। अगर पढ़ने के बाद भी अगर उसको वो अवसर नहीं मिलता है और पैसे कमाने का अवसर नहीं मिलता है तो वो बाल अपराधी बन जाता है। दूसरा है यौन अपराधों में सुधार एवं निवारण के लिए बालकों को यौन की शिक्षा देनी। बालकों को यौन की
शिक्षा देनी चाहिए बालकों को। यौन शिक्षा आज के जमाने में या आज वर्तमान में इस समस्या से हर बालक ग्रस्त है। सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण इस प्लेटफॉर्म पे चले जाता है और अपनी जिंदगी खराब कर देता है। उसके बाद में अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए। अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए, मतलब उसको समाज में रहकर कैसे कार्य करने हैं, विद्यालय में रहकर कैसा कार्य करना है और इस देश के प्रति क्या किस तरह की भावना रखनी है, ऐसे उनको मतलब कि कर्तव्य का आभास कराना चाहिए। उसके बाद में विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को उनकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यानी शिक्षा उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, होनी चाहिए। यानी जो जैसा बच्चा समझता है उसी के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। इसके बाद में सहानुभूति व्यवहार, सहानुभूति व्यवहार उनके साथ में हमेशा सहानुभूति जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं तो वो परिवार, विद्यालय या समाज का संपूर्ण आचरण अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि परिवार का, अगर ऐसे बालकों को सुधारना है तो परिवार का, समाज का व विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी वो बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा। अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इन बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों से समझाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इन बालकों को क्या है, इनकी समस्याओं को पहले पता करो, इनके किन कारणों से ये बाल अपराधी बने, और जब कारणों का पता चले तो उनको मनोवैज्ञानिक विधियों से इनको सुधार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी विशिष्ट जो बालकों के प्रकार है आपको समझ में आए होंगे। अगले सप्ताह हम नया टॉपिक लेके नए वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।